अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट फिर से आपके सामने हाजिर है। मार्केट के बिल्कुल फ्रेश और क्विक से आप लोगों को अपडेट देंगे और स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा ताकि आप लोगों को क्विकली बता पाऊँ कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और एक दो दिन के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है। कल दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने शेयर की थी। कंप्लीट अपना प्लान बताया था कि आने वाले दिनों में मैंने बॉटम कैसे कैच करना है और मेरा क्या प्लान रहेगा, मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा। यानी कि कोई भी चीज़ मैंने हिडन नहीं रखी और जो मैं कर रहा हूं दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। अगर दोस्तों आप लोग कोई गलती नहीं करना चाहते और प्रॉफिट इस मार्केट से कमाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, और अगर दोस्तों आप लोग अब भी इंटर हुए हो मार्केट में और परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट प्राइस पर आप लोग अपने कॉइन्स बाय करना चाहते हो, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद उसको भी लाजमी देख लेना। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक मशवरा मैंने आपसे करना है। आपने वीडियो के बाद जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने टेलीग्राम के मेंबर्स के लिए, अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए और इसके अलावा डिस्कॉर्ड के मेंबर्स के लिए कुछ गिव अवे स्टार्ट करूँ ताकि जो आपके दुख दर्द हैं, जो इस बेरिश मार्केट में आप लोग लॉस में हो, थोड़े से कम हो। सिंपल से कुछ टास्क होंगे और वो आप कंप्लीट करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ गिव अवेज मिलेंगे मेरी तरफ से। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अब कल दोस्तों जो वीडियो मैंने अपलोड की और आपके सामने मैंने एक हफ्ते का टाइम फ्रेम यूज़ किया। हालांकि दोस्तों वीडियो में बताया मैंने कि भाइयों, जब भी मैं एक हफ्ते का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मंथली यूज़ करता हूँ या डेली यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो है आने वाले पूरे महीने में, हफ्तों में क्या मार्केट का सिनेरियो रह सकता है उसके बारे में आपको गाइड करना मेरा मकसद होता है। बट वीडियो के फौरी बाद जो है वो एफईडी की जो है वो मीटिंग थी और उसी में जो है इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा और उस इंटरेस्ट रेट के आने के बाद जो है मार्केट डंप होने के बाद बजाय जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। काफ़ी लोग फोमो में आ गए, ख़ास तौर पे वो लोग के जो नए मार्केट के अंदर, जिनको कोई समझ नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है, तो वो एक ग्रीन कैंडल देख के बेचारे बुलिश हो जाते हैं, एक रेड कैंडल देख के फिर परेशान भी हो जाते हैं। ट्विटर को देखते हैं और उन फेक गुरुज को देखते हैं जिन्हें खुद कुछ खबर होती नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने फोमो पे काबू रखें और हमेशा दोस्तों मैक्रो लेवल पर मार्केट को देखने की ट्राई करें। मैक्रो लेवल पर ही दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो बहरहाल आपकी तकलीफ देखते हुए, आपकी परेशानी देखते हुए मैंने कल जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो है एक चार्ट बना के आपके सामने शेयर कर दिया था और उस टाइम मार्केट जो है 23,000 की रेंज में पहुंच चुकी थी। काफ़ी लोग गलती करने की बिल्कुल कगार पे थे और इसी वजह से बिल्कुल सिंपल सा एक चार्ट बना के, और मेरी हमेशा दोस्तों ट्राई ये होती है कि सिंपल सा चार्ट बनाऊं अपने न्यूबीज भाइयों के लिए, ताकि दोस्तों उनको समझ में आए कि मैं उनसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक स्मॉल सा चार्ट बना के सिंपल 2 लाइनें खींच के, यानी कि आपकी डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। अब मेरी ट्राई दोस्तों हमेशा ये होती है कि अपने चार्ट को सिंपल इसीलिए रखूं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपके जहन में, आपको समझ में भी आए और ऊपर से ना गुजरे। और आपके सामने है दोस्तों कि सिंपल सी 2 लाइनें खींच के, यानी डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करके और सिर्फ एक प्राइस एक्शन दिखा के मैंने मार्केट के बारे में आप लोगों को बता दिया कि भाइयों फोमो में नहीं आओ। और इस टाइम जो है सप्लाई जोन के अंदर है अपनी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। और इसके बाद दोस्तों सिंपल है कि आपके सामने मार्केट रिजेक्ट हुई है और उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो जिसने भी इसको देख के शॉर्ट किया होगा मार्केट में, वो प्रॉफिट में उसने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया होगा स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर और क्विकली एक स्मॉल सा प्रॉफिट उसने अपने हाथ में ले लिया होगा। दूसरी बात दोस्तों, मार्केट जो है ना इतनी सिंपल नहीं है। यानी कि अगर आप समझते हो कि एफईडी रेट आएंगे या कोई इसमें मार्केट में कोई बुरी खबर आएगी तो उस मार्केट ने नीचे ही जाना है, और कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मैक्रो लेवल पर ये चीज़ें काउंट करती हैं, फंडामेंटल्स काउंट करते हैं कि अगर मार्केट का सिनेरियो बेरिश हो रहा है तो मार्केट उसी के हिसाब से नीचे जाएगी, अगर मार्केट का जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं तो उसको देख के मार्केट ऊपर जाएगी। बट ये मैक्रो लेवल में होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों जो मार्केट मेकर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, उनका काम ही यही है कि आप लोगों के जज्बात को देखते हुए आप लोगों को लिक्विडेट करना, आप लोगों का पैसा हड़प करना। तो इसी वजह से दोस्तों जहां सब लोग खास तौर पे न्यूबीज ये सोच रहे थे कि भाई ये अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मार्केट ने गिरना ही गिरना है, उन्होंने वहां से शॉर्ट किया और मार्केट मेकर्स ने एक छोटा सा पंप दिखा के आपको लिक्विडेट कर दिया और आपका पैसा हड़प कर दिया। उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है
सप्लाई जोन पर पहुंची कि जहां पे रिजेक्शन होनी थी। और कोई एक मामूली सी भी टेक्निकल एनालिसिस को जानता होगा तो उसको पता है कि रेजिस्टेंस पर कभी भी मार्केट को लॉन्ग नहीं किया जाता। और बिल्कुल एक स्मॉल टाइम फ्रेम की बात हो रही है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब तो बिगर टाइम फ्रेम की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट अपने सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुई। जिन्होंने वहां पे लॉन्ग किया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, अब उनके लिक्विडेट होने की बारी आई होगी और उनका नुकसान उठाने की बारी आई होगी। यानी कि दोस्तों वो नया बंदा जो फेक गुरुस को देखते हुए एक रेड कैंडल को देख के बेरिश हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल को देख के बुलिश हो रहा है, उसने पहले ऊपर जाते हुए मार खाई, फिर नीचे आते हुए मार खाई। पैसा कहां गया? मार्केट मेकर्स के पास गया। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोग थोड़े होश के नाखून लो और मेरी बात सुन लो। जब मैं इस मार्केट में दाखिल हुआ था तब मैंने भी मार्केट से बहुत मार खाई है। मैं भी इन मार्केट मेकर्स के हाथों बहुत जो है पागल बना हूं। एक ग्रीन कैंडल देख के पहले मैं भी बुलिश हुआ करता था, एक रेड कैंडल देख के पहले मैं भी बेरिश हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों 7 से 8 साल इस मार्केट में मार खाने के बाद और फिर इस मार्केट में बिल्कुल घुस जाने के बाद हमें ये समझ में आई कि मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और क्या क्या इस मार्केट में होता आया है और होता आएगा हमेशा। इसी वजह से दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाओ और वो गलतियां ना करो कि जो हमने अपने पास्ट में की हैं। हर बंदा दोस्तों कभी नया होता है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे भी दोस्तों या तो खुद मार खा लो या फिर किसी को अच्छे गुरु को अपना मेंटोर बना लो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मुझे मेंटोर बनाओ, भाइयों जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, जिसकी हिस्ट्री आप देखते हो और आपको समझ में आती है कि यार इसने हमें अच्छी बातें बताई थी और मार्केट के बारे में कुछ जानता है ये, उसको मेंटोर बनाओ और एक बंदे को मेंटोर बना के चलो। दूसरी बात दोस्तों कि आप में से अक्सर लोग जो है टेलीग्राम पर डिस्कॉर्ड और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर ये इंडिकेटर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो इंडिकेटर्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कन्फ्लुएंस के लिए होते हैं, कभी भी इनकी बेस पर हम ट्रेड नहीं लेते। और देखिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, मैं इनको यूज भी नहीं करता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इंडिकेटर इस चार्ट पर लगाया था। अदरवाइज आप लोग मेरी पूरी हिस्ट्री देख लो, मैं कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता हूं। बहुत कम, कभी सिर्फ कंफ्यूज देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इंडिकेटर लगाता हूं। बहरहाल इंडिकेटर जो है वो न्यूबीज के लिए एक अच्छा टूल है मार्केट की खबर रखने के लिए। और इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर पे काम कर रहा हूं और अपनी कम्युनिटी के लिए मैं अपना बनाया हुआ इंडिकेटर आप लोगों को दूंगा। ना तो आपको RSI देखना पड़ेगा, ना ही आपको MACD देखना पड़ेगा। सिंपल दोस्तों आप मेरा बनाया हुआ इंडिकेटर जो है मार्केट में इस्तेमाल करके मार्केट के बारे में एनालिसिस कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में कुछ भी नया नहीं है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरीके से दोस्तों मार्केट जो है 30,000 की रेंज में बिहेव कर रही थी, आप सबको पता है कि जो भी मजबूत आपकी सपोर्ट होती है वो एक झटके में नहीं टूटती है। मैं आपको 10 दफ़ा बता चुका हूं कि 20,000 की सपोर्ट जो है वो एक झटके में नहीं टूटेगी, कई दफ़ा टैप आएगा, कई दफ़ा कंसोलिडेशन होगी और उसके बाद जो है फाइनली मार्केट अपना मूव लेगी। जब 30,000 के एरिया में मार्केट 1 महीने से ज़्यादा गुजार चुकी थी, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि भाइयों किसी बड़े मूव के लिए रेडी रहो। कंसोलिडेशन जो चल रही है इसके बाद एक नया लोअर लो बनाने मार्केट नीचे आएगी। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कब से जो है शोर मचा रहा हूँ कि भाइयों फोमो में नहीं आओ, मार्केट में फजूल पैसा नहीं लगाओ। और आज दोस्तों मार्केट आपके सामने है। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट मेरे हिसाब से बिल्कुल बेरिश चल रही है। हाँ, एक दो आपको ऊपर की तरफ रैलीज नजर आ सकती है, नीचे जाने से पहले आपने फोमो में नहीं आना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों मार्केट जो है अपना एक लोअर हाई बनाने ऊपर आ सकती है। बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा हूं कि उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है। अगर मार्केट रैली लेती है तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म में एंट्री ली हुई है तो प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से बाहर आओ, बट फोमो में नहीं आओ। दूसरी बात दोस्तों कि यह भी मुमकिन है कि जो मेरा प्लान है, जो मेरी प्लानिंग है मार्केट के बारे में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग साबित हो जाए। मार्केट में कोई ऐसा फंडामेंटल आ जाए, कोई ऐसे हालात बदल जाएं कि मार्केट जो है एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाए। मगर तब भी दोस्तों हमेशा जो है मार्केट में ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री ली जाती है और ब्रेकआउट दोस्तों करीब करीब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों SIP जब हम करते हैं, SIP का मतलब क्या होता है? अगर दोस्तों मुझे ये पता हो कि मार्केट का बॉटम जो है वो 10,000 ही है तो मैं आखिर 30,000 के एरिया में बाइंग क्यों करता? मैं SIP इसीलिए कर रहा हूं कि अगर मार्केट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से बिहेव नहीं करती, जिसके चांसेस कम है, तो मार्केट में दोस्तों मेरा कुछ ना कुछ कदम हो और जो मेरी एंट्रीज हैं उसमें दोस्तों मैं प्रॉफिट कमाऊं। मैंने 30,000 की रेंज में बाइंग की, अब उसके बाद 27,000 की रेंज में बाइंग की, फिर 21,000 की रेंज में थोड़ा बहुत बाय किया, उसको हालांकि आधा मैंने बेच भी दिया,
बट ओवरऑल 30% मैंने इस मार्केट में बाइंग की भी है। और अगर ऐसा हुआ, जिसके चांसेस फिर कम मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मगर अगर ऐसा होता है कि मार्केट जो है मुझे बिल्कुल गलत साबित करके यहाँ से ऊपर चली जाती है, और तब भी दोस्तों मैं जो हूँ इस मार्केट में फायदे के साथ ही बाहर आऊँगा और प्रॉफिट ही कमाऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और एक जो फोमो कीड़ा हमारे अंदर आता है उसको निकालना था, और मार्केट की छोटी सी आपको अपडेट देनी थी, वो मैंने दे दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और कमेंट लाजमी करना है, कमेंट आपने नहीं भूलना अपने भाई के लिए, और सेकंड वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।